सुख में भगवान को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी चीज की कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सर्व संपत्ति है, सर्व साधन है। लेकिन जिसके पास दुख होते हैं वह भगवान का स्मरण करता रहता है, चिंतन करता रहता है। हे भगवान, ये दुख कब दूर होंगे? जब हम भगवान को सर्वस्व समझ लेंगे और यह मान लेंगे कि हम भगवान की यहाँ सिर्फ भक्ति करने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मम माया दुरत्य। व्यक्ति यहाँ पर आकर माया में फंस जाता है, माया उसे जकड़ लेती है और माया से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये हनुमान जी महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में जो व्यक्ति जितना जप अनुष्ठान तप करता था उतना ना कर करके कलयुग में केवल निष्काम भाव से मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है। और तुलसी महाराज लिखते हुए हैं कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम का आधार है। जो नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, जो इस कलयुग में 10 सेकंड भी निष्काम भाव से मन को एकाग्रित करके भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान स्वयं उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि द्वापर में भी सबको पता था कि भगवान ये कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी किसी ने अत्याचार को बंद नहीं की। इस कलयुग में भी सभी को पता है कि भगवान कल की अवतार लेके आएंगे, लेकिन अधर्म को कोई बंद नहीं कर रहा। क्योंकि ये गता महानुपन था, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस मार्ग पर चलकर इस सनातन धर्म की धर्म ध्वजा बचा करके लेके आए। आजकल की ये संस्कृति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। वीरव्रती यज्ञ सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने इस आंदोलन को किया कि गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, यह आंदोलन परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का है। जिस प्रकार आज गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का आंदोलन पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी कर रहे हैं, तो यही गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये आंदोलन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने किया। वह शासन जब गौ माताओं को गोली मार करके मार दिया गया, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए, संत सेवा के लिए जिस जेल में भगत सिंह को कैद हुई, उसी जेल में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज रहते आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस धर्म की ध्वजा को लहराने का कार्य किया। आप लोगों को इस सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, आप लोगों को इस संस्कृति को बढ़ाना चाहिए।
और जो व्यक्ति यह समझ रहा है कि आने वाला समय अच्छा होगा, अभी आप देख ही रहे हैं, सभी को ज्ञात है कि भगवान का अवतार होगा, भगवान कल के रूप में आएंगे, लेकिन अधर्म का साथ कोई नहीं छोड़, अधर्म को कोई नहीं छोड़। जब तक हमारे हृदय में भक्ति करते करते भगवान का चित्र हमारे नेत्रों के आगे ना दिखने लगे, भगवान की याद हमें ना आना लगे, क्योंकि जब तक हृदय में हम भगवान ने हमको मन दिया है, रत्ने कल्पित मासनम हिमजलई, जो ये मन का मानस है, इसमें हम भगवान को भाव से प्रकट कर सकते हैं, भगवान को भाव से सामग्रियां चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान को जो भी चीज प्रिय है वह ना किसी व्यक्ति ने बनाई है, वह स्वयं प्राकृतिक है। हनुमान जी महाराज को जो भाव से मन से सामग्रियां चढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति के मन का जो मानस है वह पवित्र होना चाहिए। और कहते भी है ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से बचता मुझको तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन भाव ऐसे नहीं आएगा जब तक आप हृदय को भगवान के चरणों में नहीं लगाओगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे, तब तक हृदय पवित्र नहीं होगा। नहा धोकर के शरीर को चमकाया जा सकता है, इत्र लगा करके शरीर को महकाया जा सकता है, लेकिन जब तक भगवान का स्मरण नहीं करोगे, जब तक भगवान का चिंतन नहीं करोगे, और जब तक धर्म का आचरण नहीं पकड़ोगे, तब तक चरित्र को नहीं चमका जा सकता। हनुमान जी महाराज चित्र को नहीं चरित्र को चमकाने की कला सिखाते हैं। और आप और हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, इतने पुण्यशाली हैं कि हमें इस भारत जन्मभूमि पर जन्म मिला। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी वे आपके इसी स्थान पर, इसी भूमि पर करी। तो हमें तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो वीजा बनवा के आता है, लेकिन हमें किसी वीजा की और किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जब मन करे तब वृंदावन जा सकते हैं, जब मन करे तब हरिद्वार जा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में स्वयं भक्ति माता विराजमान है। और ऐसा शुभ घड़ी कब आएगी जब हम भगवान के हृदय में ये प्रेरणा करेंगे, हे भगवान मैं तेरा जीव हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो यहाँ करके इस माया में फंस गया हूँ। हे भगवान अब जो सहारा है वो केवल तुम्हारा ही है, और जो इस कलयुग में नाम जप का सहारा लेता है वह इस कली काल से, इस कलयुग से पार हो जाता है। जीवन जीने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन कैसे जीना है, खाने का ढंग, रहने का ढंग, केवल इस मानस
में व्यक्ति को ही बताया गया है। रामचरितमानस में केवल व्यक्ति को जीने के लिए सिखाया गया है। पशु तो जीव जंतु भी खाना खाते हैं, पशु भी खाना खाते हैं। तो ऐसा ना हो कि रात गवाई सोए के और दिन गवायो खाए। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ व्यंग्यों में ना जाए। जब तक भगवान का चिंतन नहीं होगा, जब तक भगवान के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक किसी ना किसी चीज की अभिलाषा, किसी ना किसी चीज की कमी हमें महसूस होती रहेगी। लेकिन जिस क्षण जिस समय हमें ये भरोसा हो जाएगा कि परम पिता परमात्मा ही मेरे जीवन के आधार है और वही मेरे इस जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं, उस दिन आपके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान हो जाएंगे। आज भगवान से सुग्रीव ने मित्रता की और सुग्रीव जी कहते हैं, वयस्तां पूजनं त्वं शोचितुमर्हसि। हे राम, आप शोक को त्याग दो। आप किसी भी प्रकार का कोई भी शोक मत करो। और राम सुग्रीव की प्रशंसा करते हैं, हे सुग्रीव, तुमने मेरे साथ सच्चे मित्र जैसा व्यवहार किया है। अब तुम सीता की खोज का प्रयत्न करो और मैं प्रतिज्ञा अनुसार तुमको प्रसन्न करने के लिए बाली का वध करूं। हे राम, मैं देवानुग्रह प्राप्त हूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसा सखा मेरे जीवन में आया और मुझे प्राप्त हुआ। मैं कृतज्ञ हो गया, मैं कृतज्ञ हो गया। और ये कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञता क्या होती है? जो माँ ये कह दे कि मुझे तो अगले जन्म में भी जो बेटा मिले तो ऐसा ही मिले, तो उस बेटे का जीवन कृतज्ञ है। वो बेटा कृतज्ञ है और कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचित भिक्षुमाता न भवति। पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और कई माँ तो ऐसी होती हैं कि जो बच्चे को स्वयं लालन पोषण करके पाल ले जाती हैं, लेकिन वही बेटा अगर माँ से ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। क्योंकि जितना जीवन में माँ का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का पहला गुरु माँ ही होती है। व्यक्ति कितने भी दान पुण्य कर ले,
कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जब तक माता पिता का सम्मान और माता पिता की बात नहीं मानता, यही बात आज भगवान श्री राम ने दशरथ जी की मानी। 14 बरस के वनवास के लिए राम जी ने एक बार भी अपने पिता से नहीं किया कि पिताजी मुझे वन नहीं जाना, लेकिन आजकल अगर बेटे से ये कह दिया जाए कि बेटा एक गिलास पानी लिया, तो वही बेटा बिल्कुल नहीं सुनता, कतई नहीं सुनता। और आज वही राम पिता की आज्ञा मानकर 14 बरस के वनवास के लिए निकल गए और माता पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटियां रखती हैं ना, उतना तो बेटा कभी रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये मानव जीवन पाने के बाद भी अगर हमने यही नहीं समझा कि पिता कौन है, माता कौन है, क्योंकि पिता ही हमें कंधे पर बैठा करके ये कहते हैं, बेटा जहां तक मैं नहीं देख सकूं वहां तक तू देख। और कई बार तो बेटे की गलतियों को माता छुपा ले जाती है, पिता को नहीं बताती है, लेकिन वही बेटा कुपूत लेकर आए, वही माता की आज्ञा का उल्लंघन करे, माता की आज्ञा ना माने, तो ऐसा बेटा होना बेकार है। और जो माँ अपने बेटे से ये कह दे बेटा कि हे भगवान अगर मुझे बेटा देना है तो अगले जन्म में भी ऐसा ही बेटा देना। कितने उपकार